और आइए बात करते हैं कि बॉक्सिंग फाइट में फ्रांसिस अंगानो को कितने पैसे मिलेंगे। 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए। वो भी टाइसन फ्यूरी फ्रांसिस अंगानो जस्ट रैप्ड अप अमेजिंग फाइट देखने के बाद सभी ने बोला क्या फाइट थी। टाइसन फ्यूरी ने फाइट जीती, फ्रांसिस अंगानो ने सबका दिल जीत लिया। टाइसन फ्यूरी ने फ्रांसिस अंगानो को वाया स्प्लिट डिसीजन हरा दिया है। और स्कोर कार्ड्स कुछ इस तरह हैं। 95-94 फ्यूरी के पक्ष में, उसके बाद 96-93 टाइसन के पक्ष में और 95-94 टाइसन के पक्ष तो में। 2 जजेस ने टाइसन फ्यूरी को जिताया और 1 जज ने फ्रांसिस एंगानो को जिताया। तो सभी एक्सपर्ट्स को फ्रांसिस अंगानो से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि फाइट से पहले इन्होंने फ्रांसिस अंगानो को बहुत कम आंका था। सभी एक्सपर्ट्स ने यह बोला था कि फ्रांसिस एंगानो इस फाइट को किसी भी तरीके से जीत नहीं पाएगा, लेकिन फाइट में जो हुआ वो देख के सभी की आंखें दंग रह गई। और फाइट्स की अगर हम मेजर हाईलाइट की बात करें तो थर्ड राउंड में वो मौका आया था जब फ्रांसिस अंगानो ने टाइसन फ्यूरी को नॉकआउट कर दिया था। और सभी एक्सपर्ट्स, जितने भी आसपास के एक्सपर्ट्स बैठे थे जो टीवी पे देख रहे थे, सभी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। वो इमेजिन ही नहीं कर पाए कि फ्रांसिस एंगानो एक लेफ्ट हुक, इतना भी कोई पावरफुल हुक नहीं था वो, बट उस जरा से हुक से फ्रांसिस एंगानो ने टाइसन फ्यूरी को नॉक डाउन कर दिया। और अब ये चर्चा भी हो रही है कि फ्रांसिस अंगानो के साथ रॉबरी हुई है। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये फाइट फ्रांसिस अंगानो जीता है। आप क्या कहते हैं? अगर आप इस फाइट की हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक कीजिए, फाइट्स देखिए और फिर कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो आप बात करते हैं कि फ्रांसिस एंगानो ने क्या क्या अच्छाइयां दिखाई इस फाइट में। बिल्कुल, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने डिफेंस काफी अच्छा किया। डिफेंस के साथ साथ जो उन्होंने पंचेस थ्रो किए थे, उसके बाद जो फाइट के बाद हम मार्क्स देख सकते हैं उनकी आंख के नीचे या फिर आंख के साइड में काफी सूजा हुआ था। टाइसन फ्यूरी की लेफ्ट आई के साथ में एक छोटा सा माउस बोलते हैं उसको, वो सूजी हुई थी और कट जो था जहाँ से खून निकल रहा था गाइस, एग्जैक्टली वो मेरे ख्याल से पहले या दूसरे राउंड में छोटा सा कट लग गया था उनके फोरहेड पे। तो काफी अच्छा फाइट किया फ्रांसिस एंगानो ने। बात करेंगे हम क्लिंच और रेंज की, तो दोनों में फ्रांसिस एंगानो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब वो क्लिंच कर रहे थे, जब वो पास में थे, एक दूसरे को हग कर रहे थे, उस वक्त भी फ्रांसिस एंगानो ने घबराया नहीं और काफी हार्ड पंचेस हिट किए। और जब वो रेंज में थे, बिकॉज टाइसन फ्यूरी जो है वो एक टेक्निकल फाइटर है, राइट, वो रेंज में रहता है, गैप बनाता है, मतलब डिस्टेंस पूरा मेंटेन करता है। वो चाहता है कि वो जैब मारता रहे और उसको कोई टच ना कर पाए, लेकिन फ्रांसिस एंगानो ने उसकी ये ट्रिक को भी नाकामयाब कर दिया और आके फ्रांसिस एंगानो ने साउथ पॉ की पोजीशन को अपना लिया, मतलब लेफ्टी की पोजीशन। और फ्रांसिस एंगानो ने जो उसके बाद किया वो टाइसन फ्यूरी ने प्लान भी नहीं किया था। जब टाइसन फ्यूरी से पूछा गया ना बाद में इंटरव्यू में, तो उसने बोला कि साउथ पॉ में जाना फ्रांसिस एंगानो का टाइसन फ्यूरी को अच्छा ही लगा एंड ही हैड नो आंसर फॉर इट। तो फ्यूरी ने भी ये कहा कि अच्छा गेम प्लान फ्रांसिस एंगानो लेकर आया था। बिल्कुल। और बात करेंगे हम फ्रांसिस एंगानो के चिन की, तो बहुत स्ट्रांग लग रही थी गाइस। कोई भी पंच अगर टाइसन फ्यूरी की तरफ से आ रहा था तो बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहा था। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो कह रहा था भाई मैं तो आगे बढ़ूंगा, तुझे जो करना कर ले। और अब बात करते हैं पावर की। फ्रांसिस एंगानो की पावर इतनी ज्यादा है, उसके आप यूएफसी में जाके नॉकआउट्स देखिए, इतना जबरदस्त पावर है उसके पास कि टाइसन फ्यूरी भी फील कर रहा था कि भाई कैसे बचूं मैं उसकी पावर से। और गाइस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पंच है उनके पास, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस फाइट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांसिस एंगानो मिक्स मार्शल आर्ट्स का फेस बन चुका है, बिकॉज उसने बॉक्सिंग रिंग में जाके, क्योंकि ये फाइट थी बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए, उसने बॉक्सिंग रिंग में जाके परफॉर्म किया है। कॉनर मैकग्रेगर और फ्लॉयड मेवेदर की भी एक फाइट हुई थी जिसमें मैकग्रेगर ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना फ्रांसिस एंगानो ने किया। एग्जैक्टली। तो अब मेरे ख्याल से फ्रांसिस एंगानो फेस बन जाएगा एमएमए का और वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी एमएमए कम्युनिटी को। लेकिन गाइस जैसे आप अभी फ्रांसिस एंगानो को देख रहे हैं, वो एक एमएमए फाइटर थे, लेकिन उसकी स्टोरी बिल्कुल पहले से शुरू होती है। तो आइए उनकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि फ्रांसिस एंगानो की शुरुआत कहां से हुई थी। तो फ्रांसिस एंगानो कैमरून के एक गांव में पैदा हुए थे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। तो इनके लाइफ के बारे में कुछ बताइए, इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या ये अमीर परिवार में थे, गरीब परिवार में थे, और ये कैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स तक पहुंचे। ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और इनको सैंड की माइन में काम करना पड़ता था। लेकिन एक दिन ये सैंड की माइन में काम कर करके तंग आ गए, इन्हें पता लग गया कि अब मैं इस गरीबी से नहीं उठ सकता, तो उन्होंने फैसला लिया कि ये वहाँ देश छोड़ेंगे और दूसरे देशों में जाएंगे और वहां से फिर इनका यूरोप का सफर तय होगा। तो इन्होंने इलीगल तरीके से 4 से 5 कंट्रीज क्रॉस करी
और ये जेल भी गए, वो भी बताइए कि कौन कौन सी कंट्रीज क्रॉस बिल्कुल, करी और कहाँ पे जेल में गए। बिल्कुल कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नाइजीरिया गए, फिर नाइजर, उसके बाद इनका सफर हुआ अल्जीरिया में, और अल्जीरिया के बाद ये पहुंचे मोरक्को में। मोरक्को से ये बोट लेके गए सीधा स्पेन में, जहां इनको जेल भी जाना पड़ा। और गाइस ये 2 महीने की जेल के बाद जब इनको एक इमिग्रेंट का पासपोर्ट मिला और सफर, उसके बाद ये पहुंचे पेरिस, जहां से इनका एमएमए का सफर शुरू हुआ। स्टार्टिंग में इन्होंने पहले बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की, लेकिन इनके बॉक्सिंग जिम के बाहर एक एमएमए जिम होता था। ये वहां पहुंचे और वहां जाके इन्होंने बोला एमएमए वो क्या होता है। फिर इनको एमएमए के बारे में बताया गया और वहां से इनका सफर एमएमए का शुरू हुआ। इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी और 2 साल के बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया। और यूएफसी में आने के बाद इन्होंने काफी फाइट्स यूएफसी में लड़ी। और उसके बाद ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बने। और एनगानो की स्टोरी से हमें यह पता लगता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो अब बात करते हैं एनगानो के मुश्किल सफर की। तो मुश्किल सफर शुरू हुआ एनगानो का जब वो हैवीवेट चैंपियन बन गए। उन्होंने यूएफसी से ज्यादा पैसों की डिमांड की, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक यूएफसी चैंपियन को उस वक्त मिल रहे थे $600,000 पर फाइट प्लस पेपर व्यू। तो एनगानो को कहना था कि यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन को बॉक्सर्स की तरह पैसा मिलना चाहिए। बट यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने सब कुछ, सारी तिकड़म भिड़ा दी कि फ्रांसिस एनगानो हार जाए सिरल गान से। लेकिन फ्रांसिस ने इंजर्ड होने के बावजूद भी सिरल गान को हरा दिया। उसके बाद डेना वाइट और फ्रांसिस एनगानो की फाइट और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब यूएफसी को कर देंगे टाटा बाय बाय। और उसके बाद यूएफसी ने काफी ऑर्गेनाइजेशंस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वन चैंपियनशिप, वन एफसी, बेलेटोर और बीकेएफसी, सभी ने एक ही बात बोली कि फ्रांसिस एनगानो बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं और हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का? पीएफएल ने फ्रांसिस एनगानो को एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस बात की भी फ्रीडम दी कि वो जाके बॉक्सिंग फाइट्स भी लड़ सकते हैं। और आइए बात करते हैं कि बॉक्सिंग फाइट में फ्रांसिस एनगानो को कितने पैसे मिलेंगे। टाइसन फ्यूरी के साथ फ्रांसिस एनगानो की हो गई है। फ्यूरी को लगभग इस फाइट में $50 मिलियन दिए जाने की आशंका लगाई जा रही है और $50 मिलियन इंडियन करेंसी में होते हैं 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए टाइसन फ्यूरी को एक फाइट लड़ने के मिलेंगे फ्रांसिस एनगानो के साथ। और फ्रांसिस एनगानो को कितने रुपए मिलेंगे आइए जानते हैं। और फ्रांसिस एनगानो को मिलेंगे $10 मिलियन, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 80 करोड़ रुपए एक फाइट के। और बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन झूठी है, ये आपको कहां से मिली। तो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है ड्राफ्ट किंग की ऑफिशियल वेबसाइट से और द मिरर की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अब बात करते हैं इस फाइट की 2 खास बातों की। पहली है इन फाइटर्स की एंट्री और दूसरी है यहाँ जो सेलिब्रिटी आए थे, कौन कौन से सेलिब्रिटीज यहाँ पे मौजूद थे। एंट्री बहुत शानदार हुई थी। दोनों फाइटर्स राजा महाराजाओं की तरह आए थे। आपने देखी थी एंट्री? बिल्कुल किंग की तरह ताजपोशी हुई थी और ताजपोशी। तो कुछ एंट्री की हम ना स्क्रीनशॉट डालेंगे, आप देख सकते हैं कि फ्रांसिस एनगानो के लिए भी एक उन्होंने ताज बनाया था और टाइसन फ्यूरी के लिए भी एक स्पेशल सा ताज बनाया था। और एंट्री इतनी जबरदस्त हुई थी कि क्या ही कहने उस एंट्री के। किंग वर्सेस किंग है। हाँ, किंग वर्सेस किंग का उसे टाइटल दिया जा रहा था। तो गाइज अब बात करते हैं कौन कौन से फेमस सेलिब्रिटी इस फाइट को देखने आए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए थे अपनी वाइफ के साथ। फाइट में एक और जबरदस्त सेलिब्रिटी आए थे जिनका नाम है द फिनोम अंडरटेकर, द डेड मैन। बिल्कुल। MMA का सबसे अमीर फाइटर भी इस फाइट में आया था जिसका नाम है कॉनर मैकग्रेगर। गाइस कॉनर मैकग्रेगर। और फाइट के बाद उससे पूछा गया कि कौन जीता है, तो उसने इस सवाल का जवाब प्रॉपरली नहीं दिया, बट सबको बताया कि ये फाइट एक जबरदस्त फाइट थी और दोनों ही फाइटर विनर हैं। जानते हैं कि फ्रांसिस एनगानो के पीछे जो वॉक हो रही थी उसमें 2 UFC के फाइटर भी थे जो फ्रांसिस एनगानो को सपोर्ट करने के लिए आए थे। बिल्कुल। और ये फाइटर थे कमारू उस्मान और इजराइल आदेसानिया। और इजराइल आदेसानिया तो फाइट के बाद उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी दे रहे थे, उनको बाउ डाउन भी कर रहे थे। तो मैं आपसे क्या बताऊं, ये फाइट इतनी जबरदस्त थी। मैं इतना खुश हूं बिकॉज फ्रांसिस एनगानो ने सभी MMA फाइटर्स की लाज रख ली। उसने ये प्रूव कर दिया कि MMA फाइटर्स भी अच्छे बॉक्सर्स हैं और वो बॉक्सर्स को बॉक्सिंग की रिंग में जाके एक बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। जहां एक वक्त पे बात हो रही थी कि फ्रांसिस एनगानो का सफर इस फाइट के बाद खत्म हो जाएगा,
वहीं अब बात हो रही है कि फ्रांसिस अंगानो किससे लड़ेगा अगली फाइट बॉक्सिंग इनका में। नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, और बड़े बड़े नामों की लिस्टें आ रही हैं बड़े guys। बड़े नाम, एंथनी जोशुआ ब्रिटेन का सबसे बड़ा फाइटर टाइसन फ्यूरी के बाद, और यूएस का सबसे बड़ा फाइटर डिओंटे वाइल्डर जिसका कद है 6 फुट 8 इंच, उसके साथ भी फाइट की बात हो रही है। तो फ्रांसिस अंगानो का अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट मिलने वाला है वो इतना जबरदस्त है, उसका फ्यूचर इतना जबरदस्त है, इतना पैसा मिलेगा उसे। हम दोनों और सभी एमएमए फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं फ्रांसिस अंगानो के लिए, बिकॉज ही डिड इट एंड अब उसे काफी पैसा मिल जाएगा, और उसी के साथ बाकी एमएमए फाइटर्स को भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी अच्छा पैसा कमा तो सकते हैं। गाइस इस फाइट से एंगानो और फ्यूरी ने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए। और सऊदी अरेबिया ने इस फाइट को प्रमोट करने के लिए काफी खर्चा किया, और तभी इस फाइट की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर थी। हर चीज में गाइस खर्चा होता है, लेकिन एक चीज में खर्चा नहीं होता। बिल्कुल, और वो चीज है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब बटन दबाइए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।